हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 जो आपको यहाँ पर मिली हुई है। 8 गेट अभ्यास पुस्तिका, उसका हम संपूर्ण पाठों का हल देख लेंगे। यदि आपको पिछले पाठों का हल नहीं मिला है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको किस प्रकार से संपूर्ण पाठों का हल देखना है और अर्धवार्षिक पेपर भी आप प्राप्त करेंगे किस प्रकार से, तो ये आपको लास्ट के वीडियो तक बता दिया जाएगा। तो आपको इसका नाम है अध्याय 11 बीजगणित। तो आइए यहाँ पर इसको देखना है। तो इसमें देखिए आप तीलियों की संख्या यदि हम गिनेंगे इसमें तो कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें कितनी है, 6 तीलियाँ। इसी प्रकार से इसको देखते चलिए तो ये तीलियों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न आपके आगे आने वाले हैं तो उनको देखेंगे हम। तो देखिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, अजरा अंजुमन से 3 वर्ष छोटा है। यदि अंजुमन की आयु x वर्ष है तो अजरा की आयु कितनी होगी। तो अजरा की आपको यहाँ पर अजरा जो अंजुमन से 3 वर्ष छोटा है, अजरा कितने का है, x। तो इससे ये कितना छोटा है, 3। तो छोटा होता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो ये आ जाएगा x - 3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में सही है, बी में, x - 3 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका दूसरा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 हमारा। क्या लिखा है, यदि m का मान -1 है तो इस वाले में रखेंगे तो कितना आएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस का रखना है m की जगह पर, कितना, 1, तो रख लेंगे। और यहाँ पर लिखा है -5, तो यहाँ पर गुणा करें इसका तो ये आ जाएगा -2 और ये -5। ये दोनों एक से चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा, 7। तो जो किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा है कि आपने अच्छे से देखा होगा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है। इसके बाद अगला लिखा है आपका, देखिए तो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, इसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। इसके बाद कितना आएगा, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। तो आपका ये आ जाएगा, तो 15 18 और 21, जो ऑप्शन नंबर किस में सही है, ए में। अगला प्रश्न है आपका चौथा। क्या लिखा है, देखिए एक चर के लिए सत्य कथन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए चर के लिए कथन कौन सा सही है आपका, बी वाला। इसका मान स्थिर नहीं होता। चर क्या होती है, जैसे x y z, तो ये चर राशियाँ कहलाती हैं। इनका मान निश्चित नहीं होता है, अलग अलग होता है। कई बार इसका x का मान 1 2 3 4 भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो ये अचर होती हैं, मतलब अस्थिर होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 5वां। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका क्या दी है, 2 तीलियाँ। इसमें 2 तीलियाँ थी, इसकी कितनी हो गई, 4। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो गई, 6। इस प्रकार से ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, तो 2 4 6। तो ये कौन से हिसाब से चल रहा है, ये 2l के हिसाब से, यानी 2 का टेबल चल रहा है। तो ए का हो जाएगा सही इसका आंसर, 5वें का ए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए 6वें का। तो 6वां क्या लिखा है, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे चर कहलाती है। क्या कहलाती है, चर। जो कौन कौन सी होती हैं, x y z, जो ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं, और जो गिनती होती है उसे चर कहते हैं। इसके बाद अगला क्या लिखा है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 7वां। बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किसे प्रयोग किया जा सकता है। अज्ञात राशियों के स्थान पर हमें चर राशियों को प्रयोग किया जा सकता है। कितने का, किसका, चर राशियों का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7वें वाले का। इसके बाद 8वां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा है। क्या लिखा है, x का मान है आपका 3, तो आपको 10x का और x + 3 का मान निकालना। देखिए तो x की जगह पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर रखिए x की जगह पर 3, तो x की जगह पर 3 रखेंगे तो इसका गुणा करेंगे, कोष्टक का मतलब गुणा, तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। इसके बाद आपको यहाँ पर x की जगह पर 3 रखना है, तो 3 रखेंगे और ये 10 लिखा है, तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 13। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया है, इसी के नीचे लिख देंगे बच्चों यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है इसका, तो देखिए यहाँ पर लिखा है x + 10, तो x का मान कितना है, 3 और 10, तो कितने हो जाएंगे, ये 13। इस प्रकार से हमारे दूसरे सवाल का भी आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आशा है कि आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न है हमारा 9वां। तो देखिए क्या लिखा है, माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का ई के रूप में
प्रतिरूप बनाइए। तो आपको इस प्रकार से ये चित्र बना लेना है बच्चों, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसी प्रकार से आपको जेड का चित्र बनाना है। तो ये जेड है आपका, तो ये जेड बना हुआ है। तो आप इस प्रकार से इस जेड की आकृति बना लेंगे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा इसका सही। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 11 है। तो ये रहा 11वां प्रश्न। इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए, निम्न तालिका में से चर एवं अचर राशियों को छांटना है। तो चर कौन सी हैं, अचर राशि कौन सी हैं। तो जो ध्यान रखिएगा, ABCD के अक्षर होते हैं A से लेकर Z, उन्हें बोलते हैं चर, और जो गिनती होती है 1 से लेकर आपके अनंत तक, उसे बोलते हैं अचर। तो देखिए यहाँ पर पहले में है A, दूसरे में X, तीसरे में Y, चौथे में Z और पाँचवें में B। तो ये हो गई आपकी चर राशियाँ, ABCD के अक्षर। इसके बाद जो गिनती होगी वो आपकी क्या होगी, अचर। तो इसमें 4 है और 3 है, तो 4 और 3, 9 और 2, तो 9 और 2 चिन्ह सहित। इसके बाद -1, 5 और 4 और 2 और 7। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे इस वाले की। अगला प्रश्न देखेंगे 12 है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12। तो देखिए क्या लिखा है। प्रश्न यदि आपको साफ नहीं दिखता है तो आपके पास किताब होगी तो उसमें देखते चलें, इसमें से केवल सॉल्यूशन लिखते चलें। 12वां प्रश्न है, माँ ने लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए तो उसके पास कुल कितने लड्डू थे। तो देखिए टोटल यहाँ पर कितने लड्डू दे दिए उन्हें, L, तो L दे दिए और फिर भी कितने बचे रह गए, 6। तो टोटल कितने होंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा L + 6। मान लीजिए आपके पास टोटल, आपने किसी को 12 लड्डू दे दिए और आपके पास 4 और बच जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 16। तो यही आपके स्टार्टिंग में आपके पास लड्डू होंगे। तो इसका आंसर आप होगा L + 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला 13 है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13। तो देखिए क्या लिखा है, किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, गुणनफल नियम का प्रयोग होगा, यानी 15 × T करेंगे तो आपका ये आंसर निकल आएगा, यदि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या T मानेंगे तो। अगला प्रश्न 14, शिक्षक प्रत्येक छात्र को 5 पेंसिलें देते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तो वांछित पेंसिलों की संख्या कितनी होगी। यदि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या के लिए S प्रयोग किया जाए तो इसका विद्यार्थियों और पेंसिलों के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, तो पेंसिलों की संख्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी आपकी, और क्या होगी आपकी, तो 5 × S होगी। तो कितना हो जाएगा, 5S इसका आंसर होगा, 5S। क्या होगा, 5S। अगला प्रश्न आपका, जो कि इसका लास्ट है इस प्रश्न का, मतलब इस पार्ट का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न आकृति तीलियों से बनी त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रहा है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के व्यापक नियम को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें पहले में 3, फिर 5, फिर इसके बाद 7, इसके बाद 9। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है, यदि हम चित्रों में देखें तो पहले चित्र में आपको, यदि हम चित्रों को ध्यान से देखें तो पहले चित्र में आपको 3 लाइनें, दूसरे चित्र में 5 और तीसरे में 7 और चौथे में 9 तीलियाँ दिखाई दे रही हैं या लगाई गई हैं। इन तीलियों को यहाँ पर एक लगाइए। लगाने का नियम क्या है, पहले में 3, दूसरे में 5, 7 और 9 है। तो ये हो जाएगा 3, 5, 7, ये आपका नियम है। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न यहाँ पर अच्छे से दिखे होंगे। इसके 1 से 12 पार्ट तक का हल यहाँ पर अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा चलेगा, उसमें आपको बता दिए किस प्रकार से आपको देखना है।